जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। दलितों और पिछड़ों के नेता और स्नातक एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी नेता, दलितों और पिछड़ों के बड़े नेता करुणाकांत मौर्य जी। करुणाकांत मौर्य जी जो प्रोग्राम करने वाले हैं, किस विषय पर वो प्रोग्राम है? ये 17 जून को 2 कार्यक्रम आजमगढ़ में रखे गए हैं। एक कार्यक्रम है मुबारकपुर के बगल में सोनपार पड़ता है, वहाँ पे पूर्व में स्थापित बुद्ध प्रतिमा को अब भव्य मंदिर का रूप भव्य बुद्ध विहार का रूप देते हुए उसका अनावरण का कार्यक्रम है। साथ ही साथ दूसरा कार्यक्रम हमारा जनपद मुख्यालय पे नेहरू हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सहित तमाम विद्वान लोग आ रहे हैं, जो आज की राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ सामाजिक जो समाज में तमाम तरह की कुरीतियां हैं और समाज के लोगों को जागरूक करना, जो दलित बैकवर्ड के लोग हैं उनको जागरूकता के क्रम में ये कार्यक्रम रखा गया है। उसी की तैयारी इस समय चल रही है और जो हमारे प्रमुख वक्तागण नेतागण आ रहे हैं, निश्चित तौर पे वो देश और प्रदेश में लोग उनको जानते हैं और जानते ही नहीं हैं, वो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विचारक हैं, अच्छे बुद्धिजीवी हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग आजमगढ़ के लोगों में एक जन जागृति लाना चाहते हैं, जिससे जो दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो जागरूक हों, अपने हक अधिकार को समझें। उसी के संबंध में कार्यक्रम रखा गया है। किस तारीख को है? 17 जून 2023 दिन शनिवार है और 10 बजे अनावरण का कार्यक्रम होगा और 2 बजे नेहरू हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। उसकी तैयारी को लेकर आप क्या तैयारी जो है कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और कितनी भीड़ इकट्ठा होने की जो है संभावना है? ये इसका तैयारी का कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पे चल रहा है। हमारे ब्लॉक स्तर पे सामाजिक संगठन चूँकि हम लोग चलाते हैं मैत्री प्रगति मंच के नाम से, तो मंच के साथ ही हर ब्लॉक में है, हर गांव में है, तो मंच के लोग ब्लॉक स्तर पे इसकी तैयारी कर रहे हैं। बड़ी धूमधाम से अपने ब्लॉक के लोगों को लेकर के आएंगे और बड़ी धूमधाम से इस कार्यक्रम को सफल करेंगे और उसके लिए तमाम बैठकें हमारे संगठन के साथ ही कर रहे हैं। इस वक्त दलित और जो बैकवर्ड हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में एक मजबूत ताकत बनेंगे? जिस तरह से समाजवादी पार्टी में भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और बैकवर्ड और दलितों की एक बड़ी तादाद है नेताओं की, जो है क्या संभावना है आपको? देखिए, 2024 का चुनाव निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भाजपा बड़े पैमाने पे हारने जा रही है और उसका लाभ सीधे अगर किसी को मिलेगा तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब जब तक वो जीवित थे, उन्होंने 85% पे काम किया और 85 के लोगों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश ही नहीं इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। लेकिन कांसीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद परिस्थितियाँ चेंज हो गई और बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को सीमित करती चली गई। आज की परिस्थिति है कि हम 2022 के चुनाव में हमने देखा कि एक सीट पे बहुजन समाज पार्टी आ गई, जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते थे। तो 2024 का जहाँ तक संबंध है, तो 2024 में जो 2014 का हसर हुआ था 2014 में, हमको लगता है बहुजन समाज पार्टी उसको दोहराने जा रही है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पे हरा करके 50+ सीटों पे चुनाव जीतेगी। इसका कारण है
जो बुद्धिजीवी समाज है, चाहे वो दलित का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे वो अपर कास्ट का ही क्यों ना हो, ये जो केंद्र और राज्य की सरकारें चल रही हैं, केंद्र की सरकार सारी सरकारी संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। जहाँ तक वादा करके आई थी 14 में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और कई लाख फैक्ट्रियों को बंद करके कई लाख नौजवानों को बेरोजगार करने का काम केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने किया और उसको मंच से कहे भी कि हमने इतनी लाख कंपनियों को बंद कर दिया। आपने कंपनी बंद कर दिया तो उसमें जो हमारे नौजवान थे उनके साथ आपने क्या किया? आप रोजगार देने की बात करते हैं, आपने रोजगार छीन लिया। और साथ ही साथ 2 लाख की तो 2 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, अब तक जो सरकार उनकी चली है 9 साल की, आज तक केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, हर साल की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसको देखते हुए पूरे प्रदेश के नौजवान, चाहे वो किसी समाज के हों, और उत्तर प्रदेश में 6 साल से ऊपर हो गया भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हुए, इस भारतीय जनता पार्टी में नौजवानों के लिए जो रोजगार सृजित करने का काम होता है या विभागों में जो रिक्तियां पड़ी हुई हैं उसको भी सरकार ने नहीं भरा, या भरने का स्वांग भी रचा तो उस स्वांग में इन्होंने तमाम परीक्षाएं लीक कर दी। अब परीक्षा लीक होने का मतलब बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं परीक्षा की, और जब वो सेंटर पे जाते हैं तो पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। तो उनका जो 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने उन्होंने वर्कआउट किया था, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने जो उन्होंने दिल दिमाग लगा करके उस परीक्षा की तैयारी किया था, वो सारी मेहनत बेकार हो जाती। केवल एक दिन की मेहनत नहीं बेकार होती है कि वो परीक्षा देने गए उस दिन नुकसान हुआ, उनकी सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। फिर वो परीक्षा होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो उत्तर प्रदेश के नौजवान पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं कि हमको शिक्षा और रोजगार चाहिए। तो निश्चित तौर पे जो नौजवान हमारे भटक रहे हैं रोजगार के लिए और चाहे तमाम केंद्रों पे गए और घर आ गए, तो उनके मन में ये भावना है कि ऐसी सरकार को जो नौजवान विरोधी हो, जो किसान विरोधी हो और जो जनता के मूल हकों को खाने का काम कर रही है। सारी सरकारी संपत्ति को आप बेच देंगे तो जनता का क्या रहेगा? आप तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एमएलसी के प्रत्याशी थे, चुनाव भी लड़ चुके हैं और बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़ आप बने और आवाज़ उठाते रहते हैं उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए। लेकिन जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, उनका हित, उनका फ़ायदा, उनका भविष्य आप कहाँ देखते हैं और किस पार्टी में उनका भविष्य आज है? और जैसा कि हमने बताया आपको, उत्तर प्रदेश में केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही संघर्ष कर रही है। तो दलित बैकवर्ड के जो भी नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको आशा और उम्मीद केवल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से है। दूसरा कोई चेहरा नहीं है जिससे उनको कोई उम्मीद हो, दूसरा कोई नेता नहीं है कि जो इन नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ कर सके। तो इसमें मैं चुनाव लड़ा था स्नातक कॉन्स्टिट्यूंसी गोरखपुर फैजाबाद से, तो बड़े पैमाने पर नौजवानों ने हमको वोट दिया। पहली बार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाए जाने के बाद हमने प्रथम वरीयता के लगभग 35,000 मत पाए। तो निश्चित तौर पे नौजवानों ने हमारा साथ दिया। चुनाव का परिणाम चाहे जो रहा हो, लेकिन हमारे साथ इस क्षेत्र के नौजवान पूरे रूप से लगे हुए थे। यूपी में पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों जो है अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में जो है गोली मारकर हत्या की गई, कत्ल किया गया। अभी लखनऊ में पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस हिरासत में जो है एक कैदी को लाया गया था, तो उसकी भी गोली मारकर हत्या की गई। जो है कचहरी के अंदर जो है पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस हिरासत में। तो कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस थाने में जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस के जहाँ 50-50 जवान हो वहाँ भी लोग बीच में हत्या हो जा रही है, तो कैसी कानून व्यवस्था?
कचहरी सुरक्षित नहीं, कचहरी के अंदर हत्या हो रही है तो कैसी सुरक्षा भी। आजमगढ़ की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पति पत्नी दोहरे लोगों दो हत्या हुई थी। फुलवरिया के अरौला थाना के अंतर्गत आता है पारा गाँव, और आज तक उसके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। तो इस सरकार में न्याय की उम्मीद करना तो निश्चित तौर पे बेईमानी है। और शासन, अरे ये लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इसमें नहीं है। निश्चित तौर पे हम लोग अपराध को कहीं कतई बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे, न बात करेंगे। तो आज की परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आए दिन हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इनके नेता कर रहे हैं। अरे एक घटना बताइए, इस देश की बेटियां दिल्ली में आज महीनों से बैठी है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, जबकि ये कानून कहता है कि अगर कोई कह रहा है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो तत्काल उसकी जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए और मुलजिम को पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो तो क्या कानून की व्यवस्था की हम आप बात करेंगे। ये थे करुणाकांत मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दलितों, पिछड़ों, शोषितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनके ये नेता हैं। और माननीय काशीराम जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बड़े अनुयायी हैं, और उनके विचारधारा, उनकी जो विचारधारा है उनमें ये यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उनकी विचारधारा को और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये संघर्ष करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। और पिछड़ों, दलितों और शोषितों के ये बड़े नेता हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।